हाय फ्रेंड्स, आज बिग अपडेट आई हुई है सहारा इंडिया परिवार की ओर से। तो ये बहुत ही राहत भरी खबर है सहारा के निवेशकों के लिए। हम सभी लोगों ने कुछ समय पहले सीआरसीएस के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कराया था पेमेंट को लेकर। पेमेंट को समय दिया जा रहा था, वो 30 प्लस 15 45 दिनों का जो समय दिया जा रहा था। उसके बाद हम लोगों को एक मैसेज प्राप्त होता था डिफिशियंसीज कम्युनिकेटेड का। उस डिफिशियंसीज कम्युनिकेटेड के मैसेज ने हम लोगों को बहुत पैनिक किया जाके, क्योंकि 99% लोगों के स्टेटस में इस मैसेज के माध्यम से बताया गया कि आप सहारा के सदस्य नहीं हैं। आपके द्वारा दिए गए जो प्रपत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हैं, वो सब तथ्य सही नहीं है। आईटी के अंदर आपकी सदस्यों की संख्या एक से अधिक है। तो बहुत सारे ऐसे भिन्न भिन्न तरीकों की समस्याओं के लेकर मैसेज आए जाके, इन सभी समस्याओं का समाधान आप इस मैसेज में पाएंगे जाके। बहुत सारे लोगों के जो कम्युनिकेटेड मैसेज में समस्याएं थे, उनकी समाधान भी हो चुका है। आप इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो लंबा ज़रूर होने वाला है, लेकिन आपके लिए बेहतर है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हम लोगों ने स्टेटस में पहली जो डिफिशियंसीज देखी थी कि जमाकर्ता की ओर से एक से अधिक संख्याओं का होना, तो ये लीगल तौर पर तो रॉन्ग है, गलत है। क्योंकि जब सोसाइटी एक है तो संस्था भी एक ही होनी चाहिए। लेकिन सहारा पर बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ जाके एक एक जमाकर्ता के कई कई एजेंटों ने खाते किए जाके और कई कई ब्रांच में उसको जमा किया जाके, तो इन केस ये रहा जाके कि पता चला कि कई एजेंटों के द्वारा कई खाते किए गए, तो वहाँ पर जो फीडिंग में दिक्कत आई जाके कि एक से अधिक सदस्यता जनरेट हो गई जाके। ये एक तरीके की सिस्टम फॉल्ट है। ये सिस्टम को देखना चाहिए था, कंप्यूटर को देखना चाहिए था कि अगर एक आईडी के साथ किसी व्यक्ति के कई खाते हो रहे हैं, तो अगर वो दूसरी मेंबरशिप उसमें मतलब फीड की जा रही है तो फीड ही नहीं होनी चाहिए थी। एक तरीके की सिस्टम फॉल्ट थी। सीआरसीएस को ये मतलब इस समस्या का समाधान सीधे सीधे सहारा के द्वारा ही मिल रहा है। और जहाँ आने वाले समय में हम लोगों ने देखा भी है कि जो अब नए सिरे से जो स्टेटस देखे जा रहे हैं, उसमें ये जो जमाकर्ता की एक से अधिक सदस्यता वाली जो समस्या डिफिशियंसीज आ रही थी, इसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया। स्टेटस में दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली कि जमाकर्ता द्वारा ऑनलाइन किए गए दस्तावेजों का मिलान ना होना। जो जमाकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन सीआरसीएस के पोर्टल पर किया गया था, और जो सहारा सोसाइटी ने सीआरसीएस को डाटा दिया है, वो मैच नहीं खा रहा। तो इस समस्या का समाधान भी सोसाइटी की ही ओर से होगा जाके। जिस तरीके से अभी एक से अधिक सदस्यता वाली जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है, और उसकी अगली कड़ी में इसका भी समाधान सहारा ही द्वारा किया जाएगा। स्टेटस में तीसरी समस्या निकल के आ रही है कि अधिक निवेश वाले जमाकर्ताओं का आयकर रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट मांग वाली जो समस्या है। शुरुआत में जहाँ तक सभी लोगों को बताया गया था कि जो सोसाइटी के अंतर्गत जो निवेश किया जाएगा वो कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे से बाहर होगा जाके। और अगर इस तरीके का कोई भी इशू है, कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए कंसर्न सहारा ही करेगी जाके। क्योंकि सहारा ने जो अपने जमाकर्ताओं के से निवेश लिया है या जो पैसा लिया, वहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं की गई है। स्टेटस में चौथी जो समस्या हम लोगों को देखने की मिली कि सहारा सोसाइटी में निवेशक द्वारा निवेश करने की प्रमाणिकता मांग। तो ये प्रमाणिकता लाइसेंस या फिर क्या हम लोगों को जमा करने की अथॉरिटी थी, ये भी सहारा से ही सारे मतलब समस्याओं के समाधान या फिर सवालों के जवाब सीआरसीएस को करने चाहिए। बहुत सारी ऐसी समस्याएं सीआरसीएस के द्वारा जमाकर्ताओं के बीच रखी गई हैं जो कि उनसे वो परे है, उनके बारे में उसकी जानकारी ही नहीं है। जहां तक समय ख़राब करने से बेहतर है कि सीआरसीएस और सोसाइटी सरकार के बीच में अपना तालमेल बैठाल कर और शीघ्र ही इन समस्याओं का समाधान कर लोगों का निवेश जो भी है उसका भुगतान किया जाना चाहिए। स्टेटस में हमने अभी पिछली कई डिफिशियंसीज़ के बारे में बात की, और अंतिम बिंदु पर मैं आऊँगा कि सोसाइटी का सदस्य ना होना। बहुत सारी ऐसी डिफिशियंसीज़ हैं जिनके बारे में हम मान सकते हैं कि आधार में नाम गलत है, या फिर वहाँ पर जो आपने डाटा दिया है उस हिसाब से कोई नाम, एड्रेस, पता, इन चीज़ों में अगर कोई
अंतर आ रहा है तो माना जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस बैंक में नाम कुछ है और आधार पर कुछ नाम है, तो यहाँ पर भी माना जा सकता है। बाकी बहुत सारी जो कमियां दिखाई गई थी, वो कमियां सहारा के द्वारा जो दस्तावेज या तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं उससे दूर हो रही हैं। तो बाकी ये भी जो समस्याएं मतलब लीगल फैक्ट समस्याएं नहीं हैं, वो वहीं से ही सॉर्ट आउट होगी जाके। बाकी अगर आधार पे नाम, बैंक पासबुक पर नाम, या फिर आपका जो है जो आपका बांड था उस पर नाम, या पासबुक पर नाम, इन सारे जगहों पर नाम, पता या कोई भी समस्या है और मिसमैच खा रहा है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको आने वाले समय में जो लिंक जनरेट किया जा रहा है उस लिंक के ज़रिए आपको पुनः आवेदन कराना पड़ेगा, जिससे कि आवेदन के तत्पश्चात आपकी समस्या का समाधान करा और आपका जो भी भुगतान है वो CRSS कर सके।